टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित जो एक पेपर सामाजिक विषय का होता है, उसमें 4 पोर्शन होते हैं। 4 पोर्शन में एक पोर्शन है संविधान। संविधान में एक टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2000 से लेकर के 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता हो अगली परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं में दोबारा फिर रिपीट कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी होती है? तो उच्चतम न्यायालय होती है। ए विकल्प आपका सही है। व्याख्या भी दे दी गई है इसमें, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है? तो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया जाता है? तो गोलकनाथ केस में ये जो है न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा? तो इसमें हाँ, ये संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये व्याख्या दे दी गई है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो ये देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये देख लीजिए आप। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो इसमें न्यायिक स्वतंत्रता से। तो अगला देख लेते हैं, सॉरी ये आपका ये न्यायिक सक्रियता होता है जनहित विवाद से संबंधित है, जनहित विवाद से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीआईएल से जुड़े व्यक्ति न्यायमूर्ति भगवती जुड़े हुए हैं इससे, पीआईएल। तो अगला देख लेते हैं, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का ग्रहण किया जाना। तो ये सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य विधि को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो ये आपका जो है उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो इसमें तो सर्वोच्च न्यायालय 30 से है, तो इसमें अधिकतम यही लगेगा, ये 26, बाकी 30 हैं, ये 30 और 31। ये देखिए 2008 में संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 30 जो है अन्य है और एक जो है मुख्य हैं। तो ये कुल मिलाकर के 31 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई है। तो निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश, हम आदेश देते हैं, परमादेश हो गया। तो ये व्याख्या दे दी गई है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक लेख रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। तो इसमें मिलाने वाला शब्द है, तो गोलकनाथ हो गया आपका, गोलकनाथ हो गया मौलिक अधिकार, और केशवनाथ भारती हो गया आधारभूत संरचना, और मिनर्वा मिल हो गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया। बाकी आपका ये बच रहा है, तो ये नहीं, ये हाँ, तो ये आपका हो गया, देख लीजिएगा आप। और
देखिए ये विकल्प दिया हुआ है चारों। गोलकनाथ मौलिक अधिकार हो गया, शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार हो गया, मिनरवा मिल हो गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया, केशवनाथ भारती केस जो है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। ये चारों विकल्प सही है। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन है। तो ये आपका 124वां भाग 2 में ये उल्लेख किया गया है कि ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उम्र है 65 वर्ष जो है की गई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, तो ये 65 वर्ष है। हर राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है वो 62 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये आपका ए विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एवं अमेरिका संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो इसमें एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, तो ये सी विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका ये जस्टिस वेंकटचलैया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना उद्देश्य का भारत के संविधान का एक अंग है? तो ये आपका जो है केशवनाथ भारती बनाम केस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो हो जाएगा आपका 1935 अधिनियम के द्वारा। तो डी विकल्प सही है। इसमें भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है ये 1937 के द्वारा। 1937, अगर 1937 नहीं होगा तो 1935 ही लगाइएगा आप। 1900 अगर 37 नहीं होगा तो 1935 लगाइएगा, इसलिए दोनों है तो 1937 लगेगा। इसके पहले वाले में क्या था? ये आपका जो है 1937 नहीं था, इसलिए 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों से निपटारा करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब उससे संबंधित जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो ये आपका संसद के अधिनियम के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त होता है? तो इसमें है आपका रिट क्या आपका इसमें रिट याचिका हो गई, ये होगा आपका रिट अधिकारिता। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये मौलिक अधिकार से है। ये सब सारे रीट हैं, ये वंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब मौलिक अधिकार से हैं। ये 5 प्रकार की रीट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा याचिका अधिनियम न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण रीट जो है। तो अगला देखते हैं। भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। अधिकार किस अधिकार के तहत आप काम कर रहे हो? अधिकार परीक्षा रीट है। ये सर्वोच्च न्यायालय डी। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रीट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना?
तो अधिकार परीक्षा के अनुसार, अधिकार परीक्षा के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से परमादेश का मतलब आचरण आपका अधिकार क्या है होता है? तो ये आपका जो है अधिकार परीक्षा के तहत है, ये सी विकल्प सही है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? तो ये आपका डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो ये आपका हो जाएगा न्यायालय, ये न्यायिक संख्या हो गई। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? चंद्रचूड़, डी.वी. चंद्रचूड़ ये कभी नहीं रहे न्यायाधीश। तो शब्द कॉलेजियम का संबंध है, तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है कॉलेजियम का संबंध। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार के अंडमान एवं